अध्याया। अरहंत सिद्ध को ध्याया, पाठक साधु को ध्याया, आचार्य नाम जब आया, विद्यासागर गुरु ध्याया। धरती माँ मुस्काती कहती, सुनो चांद ओ पूनम के। धरती माँ मुस्काती कहती, सुनो चांद ओ पूनम के। मेरे अंक में आया है एक चांद महा चमचम चमके। ये अरिहंत बनेगा एक दिन, ये अरिहंत बनेगा एक दिन, पूर्ण कला से चमकेगा। तुम नीचे रह जाओगे ये सिद्ध शिला में दमकेगा। तुम नीचे रह जाओगे ये सिद्ध शिला में दमकेगा। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, वंदनीय आरिका मां श्री आदर्शमती माता जी की, अरहत चक्र महामंडल विधान की। आज का ये जो वातावरण तैयार हुआ है, उसको देख करके भले आचार्य गुरुदेव दूर बैठे हों, लेकिन ऐसा लगा कि वो तो हमारे अंदर ही हैं। हमारे प्रत्येक आत्मा के प्रदेशों में आचार्य गुरुदेव विराजमान है। और ये भक्ति जीवन के अंत समय तक बनी रहे। उस आत्म तत्व की प्यास, उस रत्न त्रय को धारण करने की प्यास, उस निर्ग्रंथ दशा को धारण करने की प्यास गुरु भक्ति से बनी रहे। इस गुरु भक्ति का कोई अंत नहीं है, असीम है। गुरु जी कहते हैं, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो देव शास्त्र गुरु की, जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं 108 बार भी बोलूँगा तो भी कम पड़ेगा। ऐसे आचार्य गुरुदेव जिन्होंने एक बार कहा कि मेरा मन पावन बन गया, मेरे अंतरंग में जो पवित्रता आई, उस पवित्रता को बनाने वाले मेरे गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हैं। मैं अपने मन को अंतिम समय तक जवान बना करके रखूंगा, मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ। ऐसा आचार्य गुरुदेव ने अपने गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते हुए कहा। वास्तव में आज इतना अच्छा लग रहा है जितना चातुर्मास में अच्छा नहीं लगा। चातुर्मास में जो अनुभव हुआ उसका उपहार समझ लेना ये समो शरण अरहत चक्र विधान। श्री बड़ी माता जी बहुत दिनों से हम लोगों से भी कह रही थी कि इतनी भक्ति भगवान की करना है, 24 समो शरण लगना चाहिए और अपन सब मिलकर भगवान की भक्ति करें। मूल स्रोत श्री बड़ी माता जी हैं और उनके निमित्त से हम सब इतने दिनों तक भक्ति करते चले आ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है और इसी भक्ति के माहौल में आचार्य पद दिवस भी आ गया। गुरु भक्ति में डूबने का अवसर अपने को प्राप्त हुआ है। वास्तव में गुरुदेव ने जो हमको दिया है, किसी ने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो इस विश्व को दिया है वो आचार्य गुरुदेव नहीं दे पाएंगे। क्यों? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आज के दिन इस विश्व को ऐसे आचार्य को प्रदान किया है जिनके माध्यम से कितने जीवों का कल्याण होता चला जा रहा है। और ये घुंघरू की झनकार,
ये घंटियों की आवाज और ये आचार्य गुरुदेव की जो श्री भगवान महावीर स्वामी के दिव्य ध्वनि का सार, अनंत तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि का सार घुंघरू की आवाज की तरह गूंजता चला जा रहा है। घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। ये आवाज आचार्य गुरुदेव से प्रार्थना है, हे गुरुदेव, ये आवाज जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक आपकी आवाज इन कानों में गूंजती रहे। और जब मुनि बन करके ध्यान करने के लिए बैठे, उसी आवाज का सहारा बना करके आत्म तत्व में डूब जाए और केवल ज्ञान को ऐसे सच्चे और अच्छे ऐसे सच्चे और अच्छे गुरुदेव अपने को मिले हैं। धिक्कार है उन लोगों को जो गुरुदेव के प्रति थोड़ा भी संदेह रखते हैं और आचार्य जी जो भी बोलते हैं आचार्य गुरुदेव जो भी बोलते हैं ये समझना पंचम काल में तीर्थंकर की वाणी खिर रही है। और पंचम काल के तीर्थंकर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। क्यों? पंचम काल में 24 तीर्थंकर तो चौथे काल में हो चुके और पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन तीर्थंकर की तरह हमारे आचार्य गुरुदेव हैं। यदि उनके प्रति इतना सा भी आपके अंदर विपरीत परिणाम जागृत होता है, तुरंत प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लेना, नहीं तो कौन से भाव में छूटोगे कोई भरोसा नहीं। चाहे कमंडल हो, चाहे कोई भी मंडल हो, हमारा ये कहना है कि वास्तव में गुरु की भक्ति जो अंदर में जगा के रखी है, ये जीवन के अंत समय तक जलती चले जाए, ये दीपक ना बुझे। और आचार्य गुरुदेव से प्रार्थना है, हे गुरुदेव, आपने जो शरण प्रदान की और आचार्य गुरुदेव को जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने तैयार किया, वो अभी स्वर्ग में बैठे हैं और स्वर्ग में इस नज़ारे को देख रहे हैं और उनके माध्यम से आचार्य गुरुदेव को संकेत मिलते चले जाते हैं। आचार्य जी ने एक बार कहा था कि श्री बड़े बाबा का और आचार्य गुरुदेव का फोन नंबर आपके पास नहीं है, वो नंबर मेरे पास में है और मैं जो बड़े बाबा से बात करता हूँ, मैं जो गुरुदेव से बात करता हूँ, यदि उस बात को समझना है, ध्यान से सुनिएगा, यदि उस बात को समझना है, उस रहस्य को जानना है, तो मेरी जैसी निर्ग्रंथ दशा को धारण कर लीजिए। क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं, आचरण की अपेक्षा से गुरुदेव के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, हमारे जे भैया लोग कितने पुण्यशाली हैं। भगवान से प्रार्थना इन सब का जल्दी से जल्दी पुण्य कर्म का उदय आए और निर्ग्रंथ दशा धारण करके आत्मा की साधना करें। आप लोगों से में भी बीच में ऐसे भी वैरागी जीव होंगे, उनका भी जल्दी पुण्य का उदय आए, गुरुदेव के चरणों में निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करें। और जब निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करो तो सबसे पहले हम सबकी नमोस्तु स्वीकार कर लेना। ऐसे ढाई द्वीप में कितने वैरागी जीव होंगे, उन सभी वैरागी जीवों के प्रति हम भावना भाते हैं, अनुमोदना करते हैं, ताकि इस अनुमोदना से हमारे जीवन में भी वो निर्ग्रंथ दशा धारण करने की बेला जल्दी से जल्दी आती चले जाए। बस 1 मिनट में आचार्य जी ने कहा
कि श्रावक किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय निर्ग्रंथ दशा धारण करने की भावना भाता है। ऐसी ही भावना हम सभी भादते हैं। ये हम सबकी अंतिम आर्य का दीक्षा है और आगे आने वाले समय में आचार्य गुरुदेव के समो शरण में बैठ कर के मुनि राजों की कोठे में बैठकर हम सभी निर्वाण को प्राप्त करें। ये आज के दिन की सार्थकता हम लोगों को, मुझे ऐसी ही अनुभव में आ रही है। आप लोगों को इससे भी उत्कृष्ट भावना हो रही होगी, तो आप सबकी भावनाओं की अनुमोदना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप जहाँ भी विराजमान हैं, आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है। वह दिन धन्य होगा जब आपके केवल ज्ञान कल्याणक को मनाने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होगा और आपकी 12 सभा में बैठ करके दिव्य ध्वनि का पान करते हुए हम आत्मा का आनंद प्राप्त करेंगे। तो जितने भी यहाँ पर आरोन नगर की जैन समाज है, बाल गोपाल, सबसे मेरा कहना है, किसी भी प्रकार से कोई भी आचार्य जी के प्रति अपने अंदर किसी प्रकार से मन में मलिनता नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना। आचार्य जी के एक एक शब्द आगम के अनुसार, एक एक कदम 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 ही उठता जिनका आगम के द्वारा उनके एक एक कदम उठ रहा है। हमने प्रारंभ से हमारी दृष्टि भी परीक्षा प्रधानी थी, लेकिन ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की क्या परीक्षा लेना। जो परीक्षा लेने के लिए आगे आता उससे बढ़कर दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। ऐसे गुरुदेव ये इस भाव में नहीं, भाव से मुनि दीक्षा लेकर, आचार्य दीक्षा लेकर देवगति से पुनः ये यहाँ पर अपने बीच में आए हैं। ऐसे आचार्य गुरुदेव को मेरा रोम रोम आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे गुरुदेव, इस आरोन नगर में, ये साधिका आश्रम में सभी साधिकाएं रहते हुए, आपके भक्ति करते हुए, आपके नाम को रोशन करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाए और सभी आरोन वासी आचार्य गुरुदेव की आगवानी करते हुए उनके जैसा आचरण, उनकी भावनाओं को पूर्ण करने का पुरुषार्थ करते चले जाएं, इसी में जीवन की सार्थकता है। ऐसे हम आज अपनी श्री बड़ी माता जी को बारंबार वंदना करते हुए कहते हैं कि माता जी, आज तक आपने हम लोगों को संभाला, आगे भी संभालते रहना। मुनि बन कर के हम सभी आपके साथ में आचार्य गुरुदेव के चरणों में साधना करेंगे और निर्वाण को प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की।